सबको जय मेहर बाबा। जय बाबा, सबको जय बाबा। मेहर बाबा, सब जय बाबा। समय हो गया, हम रीडिंग के लिए शुरुआत करते हैं आज का रीडिंग का सेशन के लिए। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास तथा प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। यही आपसे गुजारिश। Thank you, Baba. Beloved, more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। बाबा के दरबार में सबका स्वागत है। आज की रीडिंग के लिए शुरुआत करते हैं। इन्फिनिट इंटेलिजेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। 12वीं श्रृंखला अभी हमारी चालू है। 11वीं श्रृंखला समाप्त हो गई थी। 12वीं भी श्रृंखला हमने पूरी की है पिछले सेशन में। सो आज हम 13वीं श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। पिछले बार हमने 13वीं श्रृंखला को शुरुआत की थी और जो संपादकीय भाग है इसको हमने पढ़ लिया था। अब 2-3 लाइनें इसकी हो चुकी थी किताब की, लेकिन एक ये सब गॉड स्पीक्स का ही सारा भाग है या उसका रफ जो वर्क है, हम कह सकते हैं ओरिजिनल गॉड स्पीक्स इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म है। संक्षेप में गॉड स्पीक्स है, बाबा की भाषा में, बाबा के अपने शब्दों में गॉड स्पीक्स है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गॉड स्पीक्स में कुछ आपकी समझ में नहीं आया हो तो हो सकता है यहाँ पर दिमाग की बत्ती एकदम तुरंत खुल जाएगी, क्योंकि ये बाबा के शब्द है और साधारण मनुष्य की साधारण भाषा में दिए हुए हैं। जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम गुजराती ओरिजिनल जरूर पढ़ेंगे। अगर मेरे से रह जाता है तो आप लोग याद दिला देना। सो पेज नंबर 329, 329 पर हम लोग हैं। जय बाबा। आपका जुड़े हो क्या आप? हाँ, जय बाबा जय बाबा। जय बाबा। ओके, सो 329 पर जो पैराग्राफ है फिगर 23 से लेके लेवल तक पढ़ लीजिएगा। जय बाबा। आई होप यू आर ओके। हाँ, जय बाबा जय जय बाबा। बाबा। शुरू से पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ फिगर 23 ना? एग्जैक्टली, एक्सप्लेनेशन ऑफ फिगर 23। फिगर 23 से जो ओरिजिनल मतलब किताब का पोर्शन पढ़ेंगे। जय बाबा। जय बाबा। Figure 23 on the next page represents the hierarchy of spiritually advanced persons, beginning from the Rakhra, continuing through Wali and Pir, and culminating in the Fakir. The small circles on the vertical line represent the 7 planes of consciousness. Thus, the Fakir is established on the 7th plane. The Mazhub remains absorbed in this 7th plane and never returns to the lower planes, whereas the Salik Sadguru or Mukammil, although likewise having attained the 7th plane, can descend to any lower level. ओके, थैंक यू। एक बार कोशिश करती हूँ। रिकॉर्डिंग आज भी नहीं शुरू हो रहा है, पता नहीं। 1 मिनट देना मुझे प्लीज। थोड़ा रेंज, आपको आवाज ठीक से आ रही है ना?
ओके, सो नीलम जी आप भी अपना रिकॉर्डिंग चालू रखना। अभी तक तो मेरा हो नहीं पा रहा है। एनीवे, जय बाबा। यहाँ रेंज भी कम दिखा रहे, चलो कोई बात नहीं, सो अधिक समय नहीं बिताते इसमें। आप स्क्रीन पर देखिए, या आपके पास किताब होगा या व्हाट्सएप में देखिए। स्क्रीन पर ये जो अब सारा जो एक्सप्लेनेशन, ये पूरा चैप्टर इस आकृति के ऊपर आधारित है। और ये आकृति क्या है संक्षेप में स्क्रीन पर आप देख लीजिए। मुझे नहीं मालूम आपको ये कर्सर दिखाई नहीं देता है, और एक इसमें बाधा है। अब इसको कैसे दिखाते हैं मैं बाद में स्टडी करूंगी। कोई आप में आईटी स्पेशल होगा तो वो मुझे बताए कि कर्सर कैसे दिखाना है। फिलहाल आप देखिए स्क्रीन पर ये आकृति को देखिए। सो ये जो अनुक्रम है एक सामान्य मनुष्य से, मनुष्य के जो प्रकार है, ये आध्यात्मिक मार्ग पर जाने के पश्चात सातों भूमिका, ईश्वर साक्षात्कार और आगे की जितना भी उच्च और महाउच्च चैतन्य के सारे प्रकार है, तो इसमें रफली शुरुआती का केवल बाबा ने दिया है। ये नहीं कि बाबा नहीं जानते थे, लेकिन बाबा को पता था फिलहाल मुझे इतना ही एबीसीडी उनको सिखाना है। जब अगर कोई आर्ग्यूमेंट करता है कि नहीं नहीं बर्ड्स फिक्स में ये है वो है, अरे वो मास्टर्स डिग्री है, ये तो अभी हम नर्सरी में है, पहली दूसरी इयत्ता में है, ग्रेजुएशन में है, यहाँ जितना समझ लोग सके। इसलिए बाबा ने शुरुआत की थी इस किताब की कि चैतन्य क्या है, जीव क्या है, सृष्टि की निर्मिति कैसे हुई, विचार क्या है, अनुभव क्या है, मन क्या है, ऐसी ऐसी चीजों से शुरुआत करके इस लेवल तक बाबा लेके आए कि आखिर ये मनुष्य नाम का जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस उसके अंदर है, वो वापस अपने मूल स्वरूप को किस माध्यम से कौन सी श्रेणियों से, चरणों से, स्तरों से जाकर के फिर वो अपने आप को पहचानता है। सो ये अनुक्रम है, हायरार्की है, मनुष्य से लेकर के सद्गुरु तक की। इसी को इस आकृति में दिखाया है। हम किताब पढ़े उसके पहले एक बार आकृति को देखना कृपा करके। सब लोग देख रहे स्क्रीन पर, स्क्रीन पर देखिए, आकृति को देखिए। तो हम पहले इस आकृति को समझ लेंगे। जैसा हमेशा होता है बाबा के 90%, 95% फिगर्स में इन्फिनिट इंटेलिजेंस जो है ऊपर दिखाया है, अर्धगोल होता है, ये कभी भी संपूर्ण गोल नहीं होता है। बिकॉज इन्फिनिटनेस, अमर्यादितत्व दिखाने के लिए ये अर्धगोल हमेशा होता है। सो ये अर्धगोल में इन्फिनिट इंटेलिजेंस, अनंत बुद्धि अर्थात ईश्वर है, अपने मूल स्वरूप में है। मैं अत्यंत मूल स्वरूप नहीं कहा है। यदि ध्यान से आप बारकाई से देखें, थोड़ा एक्सपांड अपने आप ने स्क्रीन पर आप इसको बड़ा कर सकते हैं, तो यहाँ आपको 7th प्लेन भी दिखाई देगी। जो हायरार्की है या अनुक्रम जो है, ये क्रम में 7वीं भूमिका को यहाँ पर बाबा ने ये अनंत बुद्धि के गोल में लिया है, उसके अंदर लिया है। आपको दिखाई दिया 7वीं भूमिका, देखो सफेद गोल है, 7th लिखा है। थैंक यू इंदु दीदी, धन्यवाद भाऊ। सो ये 7वीं भूमिका कभी भी बाबा ने ये गोल के बाहर दिखाई नहीं। इसका अर्थ क्या है? ये 6वीं भूमिका तक जो कुछ होता है, चाहे वो सब सुपर कॉन्शियसनेस हो, कॉन्शियसनेस हो, 6वीं भूमिका हो, कितना भी अनंत शक्ति होने दो, ये सब माया के जगत में होता है। इसका अस्तित्व जो है, ये सब कुछ इस विश्व में, यूनिवर्स में होता है। और हमने ये देखा है, यूनिवर्स क्या है? कल्पना है, जीरो है, नथिंग है, कुछ भी नहीं है। सो ये सब कुछ, ये गोल जो है ईश्वरत्व के, सत्य के बाहर है, माया का खेल है, माया के जगत में है। लेकिन 7वीं भूमिका यदि आप देखेंगे तो ये गोल के अंदर 7th लिखा है। क्यों 7वीं भूमिका? मतलब ईश्वर साक्षात्कार हो गया, गॉड रियलाइजेशन हो गया, मतलब सत्यता का अब वो अनुभव ले रहा है।
और सत्य का है, ईश्वर है। ईश्वर क्या है? अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत प्रेम, अनंत सो सत्य यही है, इसका आनंद वो ले रहा है। सो सातवीं भूमिका में जब वो प्रवेश करता है, चाहे फना हो फना फिला हो, ये अंदर गया, ये महाद्वार से, चैतन्य के महाद्वार से, चैतन्य के प्रवेश में, अनंत चैतन्य, अपार चैतन्य के प्रवेश में, दैवी चेतना के प्रवेश इलाके में, प्रदेश में अब उसने प्रवेश किया, अपना कदम वहां पर रखा। अब उसका कदम माया में नहीं है, उसका चाहे उसने शरीर छोड़ा नहीं होगा, भले वो इस विश्व में रहता होगा, लेकिन अब उसने देवी चैतन्य प्राप्त किया है। अब ये माया के प्रदेश में मतलब मिथ्या अनुभव नहीं करता है, सत्य का अनुभव करता है। इसलिए सातवीं भूमिका को इन्फिनिट इंटेलिजेंस के अंदर दिखाया है। वन पॉइंट क्लियर? आप जैसे जैसे ऐसा करोगे तो हम आगे आगे जाते जाएंगे। अब हम देखते हैं, एकदम नीचे आएंगे, रहरव। रहरव मतलब पथिक, वेफेरर, रास्ते पर चलने वाला। अब इस किताब में बाबा ने आध्यात्मिक पथ को और भूमिका को अलग नहीं किया, हम भी उसी प्रकार से जाएंगे। सो 1 से 3 भूमिका पर जो है, जिसको हम साधक कहते हैं मराठी में, इसको ही यहाँ इस किताब में बाबा ने रहरव शब्द दिया है, मतलब आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला पथिक। अब इसका प्रगति का मार्ग खुल गया है, इसने दुनिया से पीठ करके ईश्वर के सम्मुख हो गया है। और अब उसकी जो मानवीय चेतना है, इसके संस्कार काफी सारे घट गए हैं, और ये मानवीय चेतना अब संस्कारों से मुक्त हो रही है। और ये मानवीय चेतना साधारण मानवीय चेतना नहीं रह के अब ये उप महाचैतन्य हो रही है, सब सुपर कॉन्शियसनेस। अब इसकी चेतना केवल मानवीय संस्कारित चेतना नहीं रहकर ये चेतना कैसी हो गई है? उच्च चेतना हो गई है। सो पहली से 3 भूमिका पर है रहरव। इसके बाद में अकेला एक दिखाई देगा आपको चौथी भूमिका में। ये यहाँ पर सब भूमिका के रंग है, इसका भी अर्थ है। और यदि मैं गलत ना हूं, मेरा मतलब मेरी याददाश्त, तो हमने क्रिएशन एंड कॉजेस में और गॉड स्पीक्स में भी इन रंगों का अर्थ देखा था। जैसे आप देखोगे तो शुरू का जो पहली भूमिका का रंग है नीला है, क्योंकि उसने अभी आध्यात्मिक पथ पर महत्वपूर्ण है, ये पायदान है, यहाँ से ही वो अपार चैतन्य बनने वाला है। ईश्वर का रंग बाबा ने कहा है कहीं पर कि नीला रंग है। और दूसरी भूमिका में पीला रंग है, यहाँ और उसके संस्कार घटते हैं, इसको और अधिक आनंद आता है और अधिक उसको शक्ति प्राप्त होती। तीसरी भूमिका का, लेकिन आप यहाँ पर स्क्रीन में देखिए, आपको भी दिखाई देगा स्पष्ट रूप से, तीसरी भूमिका का रंग लाल रंग है ना? ये क्यों मालूम? तीसरी भूमिका मतलब इंद्रलोक और देवलोक है। हर भूमिका का अपना आसमान होता है। आसमान मतलब हर भूमिका में उसे कई सारी सिद्धियां शक्तियां प्राप्त होती है। सो जो सिद्धि शक्ति उसकी प्राप्ति है, उपलब्धि है उस भूमिका की, उसको आसमान कहा गया है। और इस प्रकार से 7 आसमान बाबा कहते हैं, है ना? पहले पढ़ा 7 आसमान, तो क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ने गए कि ये 7 आसमान एग्जैक्टली क्या है, किसको कहाँ है। हम तो एक आसमान दिख रहे हैं, है ना? हम देखते हैं तो हमें एक ही नीला आसमान दिखता है, बाकी छठे कहाँ है? तो क्यूरियोसिटी के लिए पहले वो चैप्टर खोला, पीछे गए पीछे गए पीछे गए, अरे बाप रे आधा किताब पीछे गए उसको ढूंढते ढूंढते तो वहां पता चला कि हर भूमिका का अपना आसमान है। सो बाकी अभी आसमान की हम चर्चा नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी इस पर बहुत इन डिटेल देखा है। फिर भी तीसरे को लाल रंग इसीलिए दिया, तीसरी भूमिका के 3 आसमान है। तीसरी भूमिका के स्वयं के अपने 3 आसमान है, उसका स्वयं का एक आसमान है,
दूसरा आसमान है इंद्रलोक, तीसरा आसमान है देवलोक। यहाँ पर अगर सिद्धि शक्ति प्राप्त करने के पश्चात कोई भटकता है और वो शक्ति के मोहजाल में फंसता है, इंद्रलोक की चाहत रखता है, देवलोक की चाहत रखता है, अगर वो हम बचपन में जो चांदोबा में पढ़ते थे उन कहानी का इतना गहन अर्थ होगा, ये आज समझ में आ रहा है कि देवलोक के लिए इंद्रलोक के लिए उनकी लड़ाई होती नहीं, क्या क्या। तो तब लगता था अरे कभी देव आपस में क्यों लड़ेंगे, देव तो एक ही है। सो ये इंद्र पद अगर कोई प्राप्त करना चाहता है तो 3 काल चक्र, युग नहीं, हाँ काल चक्र उससे भी बड़ा होता है, 3 काल चक्र तक वो वहीं पर फंसे रहता है। देखो मतलब कितना लंबा प्रवास है, उसमें तो कितने जन्म हो जाएंगे, पुनर्जन्म होके आदमी साक्षात्कार लेके चला भी जाएगा। कैसी मुसीबत है, सुहाना तो लगता है लेकिन सुहाना है ही नहीं। और अगर कोई देवलोक की चाहत रखेगा, देवपद चाहिए, देव बनना है, देवलोक का अगर उसको लोभ होता है, मोह होता है और उसमें वो जाता है और वही फंसा रहता है, तो 1 काल चक्र तक वो वहीं पर फंसा रहता है। बहुत बड़ा समय है, इसीलिए इसको लाल दिखाया है, खतरा है ना। ठीक, क्यों दिखाया लाल, ऐसा मुझे लगता है कि खतरा है यहाँ पर। अब चौथा जो भूमिका है, ये चौथे भूमिका को अकेला देखो, ये छोटा सा एरो दिखाया है और इसमें एक अकेला वली दिया है उसको, या कामिल, या उसको योगी कहा है। चौथी भूमिका में ये अकेला ही है। तो चौथी भूमिका में जो रहेगा इसको इस किताब में वली कहा है, कामिल कहा है, योगी कहा है, कई जगह 5वीं भूमिका वाले को भी वली कहा है। फिलहाल इस चैप्टर के लिए चौथी भूमिका मतलब वली, ठीक है। अब 5वीं और 6वीं भूमिका है, एक काला है एक हरा है, और ये दोनों को मिलके जो है वो 5वीं भूमिका 6वीं भूमिका पर जो साधक जाता है, यही रहरव। ये रहरव कौन है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस है। ये वली कौन है, वो भी इन्फिनिट इंटेलिजेंस है। ये पीर कौन है, वो भी इन्फिनिट इंटेलिजेंस है। ये मजहूब कौन है, वो भी इन्फिनिट इंटेलिजेंस है। ये सदगुरु कौन है, वो भी इन्फिनिट इंटेलिजेंस है। आप कौन है, आप भी इन्फिनिट इंटेलिजेंस है। हम कौन है, हम सब, सभी में वही इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, अर्थात ईश्वर, उसके अलावा कोई नहीं। सो यहाँ पर जो ईश्वर 5वीं 6वीं भूमिका में है, इसको इस किताब में पीर, मतलब 5वीं 6वीं दोनों को भी पीर कहा है। गॉड स्पीक्स में 5वीं वाले को वली कहा है और 6वीं वाले को पीर कहा है। यहाँ पर 5 और 6वीं ये ज्यादा सही इसलिए है क्योंकि 5वीं और 6वीं दोनों भूमिका मनोजगत की भूमिका है, और इसीलिए दोनों को भी बाबा ने पीर या अकमल या महायोगी कहा है। और इसके आगे 7वीं भूमिका में आप राइट साइड में ऊपर देखेंगे तो मजहूब है। मैडम चौथी भूमिका का कलर नहीं बताया आपने। सफेद है यहाँ पर। ओके। चौथी भूमिका में इतनी अपार शक्तियां प्राप्त होती है कि अब कोई और शक्ति प्राप्त करने की बचती नहीं। अमर्याद शक्ति बाबा जितनी विश्व में पूरी, इसीलिए इसका जिक्र कई बार किया, अमर्याद शक्ति। इतनी शक्ति उसमें होती है कि किसी को वो मरे हुए को जिंदा कर सकता है, अंधे को आंख दिखा सकता है, कोई एक विश्व पूरा नेस्तनाबूत नष्ट कर सकता है, कोई एक विश्व नया निर्माण कर सकता है। यहाँ तक कि आगे बाबा ने यह कहा है कि ऐसा बहुत बड़ा चमत्कार सहसा सद्गुरु अवतार करते नहीं है, परंतु अगर करते हैं कोई आध्यात्मिक विश्व के आध्यात्मिक लाभ के लिए, तो ऐसा महान चमत्कार करने के लिए वो अपने अवतार पद पर स्थित नहीं होकर के नीचे उतरकर चौथी भूमिका में अपने आप को स्थित करते हैं। क्योंकि अवतार हो सद्गुरु हो, आखिर मनुष्य का रूप उन्होंने लिया है, तो उनको मनुष्य की मर्यादा आती है।
लेकिन चौथी भूमिका अमर्याद शक्ति का केंद्र है, इसलिए वहां पर स्थित करके फिर वो ऐसा चमत्कार करते हैं। शायद इसके लिए उसको रंग दिया होगा सफेद। अगर और कोई रंग के बारे में कुछ जानता है तो कृपा करके बता दीजिए। हैंडरेज। हाँ, मैंने किया था इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि चौथी और सातवीं भूमिका का रंग ऑलमोस्ट सेम दिया है, तो हो सकता है यही वजह हो जो अभी आपने समझाया। जय बाबा। ओके, जय बाबा। हाँ, अमर्याद शक्ति, वहां पर भी अमर्याद शक्ति है। करेक्ट है आपका ऑब्जर्वेशन, ये भी हो सकता है। थैंक्स फॉर दिस वैल्यूएबल इनपुट। क्योंकि सातवीं भूमिका में भी दैवी चेतना होती है, अमर्याद शक्ति वहां पर भी होती है, यहाँ पर भी अमर्याद शक्ति होती है। पांचवी में छठवीं में होती है, लेकिन पांचवी वाला अपनी शक्ति का उपयोग करता नहीं है। वहां पर जो केवल आत्मा साक्षात्कार हम कहते वो पांचवी भूमिका है, क्योंकि वहां पर वो सही मायने में ईश्वर को समझता है, अपने को आपको समझता है, और उसको मालूम होता है ईश्वर के बारे में, वो सजग है, उसको पता होता है कि इस विश्व में जो कुछ होता है उसकी मर्जी से होता है, और इसमें वो दखल अंदाजी नहीं करना चाहता, इसलिए पांचवी भूमिका वाला कभी भी कोई चमत्कार नहीं करता। सो इस प्रकार से ये आकृति है। और जो ये पीले ऐसे एरो दिखाए हैं, है ना, पहला एरो रहरो का है, दूसरा एरो चौथी भूमिका वाले पीर वली का है, सॉरी, तीसरा एरो पीर का है, और चौथा एरो मजहूब का है। सो ये जो एरो है इसका अर्थ है अनुभव, एक्सपीरियंस। मतलब ये पांचवी और छठवीं का अनुभव लेने वाला पीर है। ये ऊपर अनंत अमर्याद अपार चैतन्य का अनुभव लेने वाला मजहूब है। ये चौथी भूमिका का अनुभव लेने वाला वली है। 1 से 3 भूमिका का अनुभव लेने वाला रहरव है। सो ये जो एरो है पीले, ये अनुभव है, अनुभव को दर्शाते हैं। और ये जो ऊपर का अनंत बुद्धि का नीला नीला डैश डैश वाला जो है सर्कल, तो इसको अनंत बुद्धि है या अचेतनता का दिखाया है, ये अनकॉन्शियसनेस का दिखाया है। मतलब अपार चैतन्य है ही, लेकिन इसमें 2 हिस्से बनाए हैं, एक पिंक लाइन है और एक नीली लाइन है। मुझे मालूम नहीं आप इसको देख पा रहे हैं क्या, इसी प्रकार से। तो ये अपार चैतन्य भी है, अचेतना भी है वहां पर, ये दोनों को दिखाया है। बियॉन्ड गॉड स्टेट भी है और अनंत चैतन्य भी वहां पर, अपार चैतन्य तो है ही उसी के पास। और ये जो लाइनें दिखाई है यहाँ पर, शायद काला रंग है, मैं तो ये रंग भी नहीं देख पा रही। तो ये जो टूटी टूटी लाइन और वक्राकार दिया है, तो यहाँ पर ये किस प्रकार की चेतना वो दिया है कि पांचवी और छठवीं भूमिका में जो चेतना है ये सेमी सुपर कॉन्शियसनेस है। पांचवी और छठवीं भूमिका में जो चैतन्य उसका है ये सेमी सुपर कॉन्शियसनेस, अर्ध महाचैतन्य है। तीसरी और चौथी भूमिका के यहाँ जो कटा सर्कल दे करके फिर ये कॉन्शियसनेस दिया है, जो वली का कॉन्शियसनेस है, ये चौथी भूमिका वाले का चेतना कैसी है, सब सुपर कॉन्शियसनेस, उप महाचैतन्य। और 1 से 3 भूमिका में जो लाइन दी है और वहां रहरव दिखाया है, इसकी चेतना किस प्रकार की होती है, सेमी सब सुपर कॉन्शियसनेस, अर्ध उप महाचैतन्य, महाचैतन्य का भी अर्ध और अर्ध का भी उप, इसके बाद होता है उप महाचैतन्य, उसके बाद अर्ध महाचैतन्य, और इसके मजहूब जो है ये महाचैतन्य है। सो इस प्रकार से सुपर कॉन्शियसनेस, ये लेफ्ट में जो है जहां बाबा की आकृति दिखाई है, इसको सलीक फकीर और मुकम्मिल या सलीक सदगुरु। जब सलीक सदगुरु इस किताब में जो है ना, जब केवल सदगुरु आता है उसका अर्थ है गॉड रियलाइज्ड, है ना, लेट अस एक्सेप्ट एज इट इज विदाउट डिबेट। और दूसरा जो आता है वास्तव में जो हम सदगुरु परफेक्ट मास्टर कहते हैं, तब उसके लिए यहाँ शब्द दिया है
सलिक सदगुरु, उसके ऊपर की स्टेज। इतना बात को अगर ध्यान रखेंगे तो मजा आएगा आपको इसको पढ़ने में, सुनने में, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो हम आगे जाके फिर इसको किताब की भाषा में फिर एक बार करते हैं। आकृति थोड़ी क्लियर हो गई, अब आकृति ही देखते इसको पढ़ेंगे। ये जो आकृति है, ये आध्यात्मिकता में जो प्रगत व्यक्ति है, जहाँ के जिसको हम साधक कहते हैं, रह रव से लेकर के वली, पीर और फकीर तक। फकीर का किसको कहा है? परफेक्ट मास्टर, सलीक सदगुरु। यहाँ तक की जो है, इसमें किस प्रकार से इनके हायरार्की है, अनुक्रम कैसा है, ये बाबा बता रहे। क्यों? ये पहली बार बाबा बता रहे इस चीज को। ये 1926 की किताब है। 23 से बाबा ने शुरू की थी, कुछ 23 में लिखी, 24 में कुछ लिखी, कुछ 25 में लिखी, 26 में कुछ लिखी है। सो इसमें, इस किताब में शुरू के दिन थे तो पहली बार बाबा इस सब का जिक्र कर रहे हैं। पहली भूमिका, सातवीं भूमिका, किस भूमिका वाले को क्या कहते हैं, वहां उसकी चेतना किस प्रकार की होती है, उसी प्रकार से हम समझ लेंगे, ताकि फिर अब जब हम इसके बाद में गॉड स्पीक्स फिर से पढ़ने लेंगे तब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इधर ही रट्टा मारने का, ABCD हमारा शुरू हो गया अभी, ठीक है। अब इसमें जो छोटे छोटे सर्कल है, जो जैसे कि अभी हमने देखा, और ये लाइन के ऊपर ये क्या करते हैं कि इन इन भूमिकाओं की चेतना को दर्शाते हैं। जैसे हमने देखा कि ये अर्ध उपमहाचैतन्य, ये उपमहाचैतन्य चौथा में, और इसके ऊपर है अर्ध महाचैतन्य, और मधुब में है महाचैतन्य। सो इस प्रकार से। और जो फकीर है, जो सातवीं भूमिका, देखो फकीर से भी एक लाइन जाती है साथ में, यही ईश्वर साक्षात्कारिक है, लेकिन सृष्टि के भले के लिए, उसकी मदद के लिए वापस उसने अपनी स्वयं की चेतना और विश्व की चेतना वापस लाई है। The mazhub remains absorbed, never returns. मजहूब ये बाबा का हमेशा चहेता विषय था। मजहूब ये है कि जिसे ईश्वर साक्षात्कार तो प्राप्त हो गया, और ईश्वर साक्षात्कार प्राप्ति के पश्चात वही अनंत आनंद में वो डूबता रहता है। उसे ना स्वयं का भान रहता है, ना विश्व का, और विश्व की चेतना वापस उसकी कभी भी नहीं आती है। ये कितने भी साल या महीने उसके बाद जिए, वो मजहूब अवस्था में अचेतन। अचेतन किसके लिए? स्वयं का शरीर और सृष्टि के लिए अचेतनता होती है, जबकि वो महाचैतन्य अवस्था में है, लेकिन स्वयं के प्रति, क्योंकि स्वयं उसका शरीर और विश्व है, ये कल्पना है, झूठा है, असत्य है, नथिंग है, अंधकार है, तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है, उसको कोई भान नहीं रहता है। जबकि सदगुरु, या यहाँ मुकम्मिल या सलीक सदगुरु जिसको कहा, या परफेक्ट मास्टर जो है, ये विश्व के कल्याण के लिए अपने शरीर की और विश्व की चेतना उसको वापस आती है। और ये अत्यंत कष्टदायी प्रक्रिया, हमेशा हमने इसका उल्लेख किया है। अगर इसका थोड़ा सा अंदाजा आपको चाहिए कि वो अपार चैतन्य के अनंत आनंद के महासागर में डूबता रहा, वहां से उसको नीचे इस भूतल पे आना कितना कष्टकारी होगा। यदि आप में से किसी का अगर ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी विथ फुल एनेस्थेशिया, केवल लोकल एनेस्थेशिया नहीं, कितनी लोगों की सर्जरी हुई है विथ फुल एनेस्थेशिया, कंप्लीट भूल दे करके, जिसकी ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, इन लोगों को ये पता चलेगा कि वो जब भूल उतरने लगती है या एनेस्थेशिया का इफेक्ट कम होने लगता है, और तब आपको जगत की चेतना, विश्व की चेतना, आप जिस अस्पताल में है, फिर वार्ड में होगे, बगल में आपकी बहन बैठी होगी या कोई बैठा होगा, और आप जिस खाट पे है या रूम में है, धीरे धीरे जब वो चेतना आपको आने लगती है, कैसा लगता है? मजा लगता है? कितनी तकलीफ होती है कि नहीं? उल्टियां होती है, सर चकराता है, नहीं क्या क्या सब कुछ होता है। ये तो उसके 100वां भाग भी नहीं जो अनंत कष्ट
अवतार सहता है, सद्गुरु सहता है, अपनी वो महाचैतन्य की अवस्था से वापस इस भूतल का, स्वयं के शरीर का भान वापस लाने में उनको अपार कष्ट, वेदना, सफरिंग्स होती है। अच्छा, आगे चलते हैं। ऑल्दो लाइकवाइज हैविंग अटेन्ड द सेवेंथ प्लेन कैन डिसेंड टू एनी लोअर लेवल। तो सलीक सद्गुरु या परफेक्ट मास्टर अपने ये सारी भूमिका में इसका विचरण होता है, सैर सपाटा करता है। परफेक्ट मास्टर किसी भी लेवल पर अपने आप को ला सकता है, क्योंकि वो सबका स्वामी है अब। और किस लिए जाता है वो? कि उस स्तर पर जो साधक है उनकी मदद के लिए। सिंपल। सो अब चलते पेज नंबर 330, 330 तो यही आकृति है। सो हम चलते पेज नंबर 331, 331, पेज नंबर 331। सो रिक्वेस्ट है पिलग्रिम से लेकर टीचर तक पढ़ लीजिए। जय बाबा। Designations for the spiritually advanced and realized. A pilgrim on any of the first three planes is termed a raharam or wayfarer. A pilgrim on the fourth plane is a wali, and on the fifth or sixth planes is a pir. And the one who has reached the seventh plane of union with Paramatma is a fakir. Fakirs or Mahapurush are of two kinds, mazhubs and saliks. The fakir who does not return from the nirvikalpa state to the lower planes is a Sadguru mazhub. And the one who after union with God, vasla or self-realization, comes down from the superconscious to the conscious state and thus returns to the ordinary level is a Sadguru Salik. Such a one is the real teacher. थैंक यू। सुंदर। सो अभी जो हमने देखा इसी को यहाँ पर किताब में बाबा ने दिया हुआ है कि इनकी उपाधि क्या है। ये जो सामान्य मनुष्य भूल जाओ, अभी रहेर से लेकर के सलीक सद्गुरु तक जो लोग हैं, इनकी उपाधि, पद, डेसिग्नेशन है ना। जैसे हमने कहा देखा था डेसिग्नेशन शब्द, जब अनंत बुद्धि विश्व की निर्मिति करना जिस पल शुरू करती है, उसी पल अनंत बुद्धि का डेसिग्नेशन चेंज होता है। अनंत बुद्धि वही है, काम भी वही करता है, लेकिन अब उसका पद बदल जाता है और वो क्या बनता है? अनंत मन बन जाता है कि नहीं? उसी प्रकार से इन सब में वही अनंत बुद्धि है। लेकिन जब एक व्यक्तिगत रूप में एक व्यक्तिगत साधक है और वो जब शुरू करता है, पिलग्रिम है, पथिक है ना, वो जब अपना मार्गक्रमण शुरू करता है सामान्य चेतना से अपार चैतन्य प्राप्ति का, दैवी चेतना प्राप्त करने के लिए, तो उसको रहरव कहते, वेफेरर कहते। पहले से तीन भूमिका में जो है उसका डेसिग्नेशन है रहरव, उसकी उपाधि, उसका पद है रहरव। जो चौथी भूमिका में है साधक, उसकी उपाधि है वली, और पांचवी और छठवीं भूमिका में जो साधक है उसकी उपाधि या डेसिग्नेशन है पीर। और जो सातवीं भूमिका में गया, ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया, जो ईश्वर से एक रूप हो गया, यूनियन हो गया, वो फकीर है। इसको महापुरुष कह सकते हैं। ये दो प्रकार के हैं। एक मजहूब फकीर है जिसको कॉन्शियसनेस स्वयं का नहीं है, और दूसरा है सलीक सद्गुरु। जो फकीर है या मजहूब है, जो निर्विकल्प, वो ईश्वर साक्षात्कार मतलब क्या स्थिति होती है वहां मन की? निर्विकल्प समाधि अवस्था होती है। जो उसी समाधि अवस्था में डूबते रहता है या आनंद लेता है, वो है मजहूब। वो समाधि से नीचे उतरता नहीं है, लेकिन ईश्वर के साथ एकाकार होने के पश्चात, उसके साथ मिलन होने के पश्चात, ईश्वर साक्षात्कार के बावजूद जो अपार अमर्याद दैवी चेतना की अवस्था होने के बावजूद, जो सामान्य स्तर पर, आपके और हमारे स्तर पर
नीचे उतर कर आता है, उसको सद्गुरु सलीक कहते हैं। यही सही टीचर है। बाबा कहते हैं यदि किसी को गुरु बनाना है तो केवल सद्गुरु सलीक सद्गुरु परफेक्ट मास्टर को ही गुरु बनाना। साफ लिखा है, सच अ वन इज द रियल टीचर। यही असली गुरु है। लेफ्ट में जो खड़ा है यहाँ अकेला, असली गुरु यही है। क्यों? क्योंकि ये भी मैन टू गॉड है, मनुष्य से ईश्वर बना है। आपके हमारे जैसे ही साधारण मनुष्य की सारी साधारण चेतना से ऊपर जाके 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 फिर उसने ये उपाधि हासिल की है। जैसे हम कभी नर्सरी में थे, है ना, कभी पहली दूसरी फिर सातवीं, फिर मैट्रिकुलेट, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, इस प्रकार से ऊपर आए। उसी प्रकार से ये परफेक्ट मास्टर है। इसलिए ये सही बता सकता है, आपको सही सिखा सकता है। वो ईश्वर नहीं सही सिखा सकता है जो अपार चैतन्य है परंतु अचेतन है। ये नहीं सिखा सकता क्योंकि उसको चेतना नहीं है स्वयं की। लेकिन इसने चेतना प्राप्त की है और स्वयं की भी चेतना उसको है, विश्व की भी है, आपकी भी है। इसलिए सभी भूमिकाओं में से किसी को भी वो मदद, सभी की वो मदद कर सकता है। तो इसके लिए एक सुंदर सादृश्य बाबा ने उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया। अब हम उसको पढ़ते, बहुत सुंदर है और सरल है, तुरंत आराम से समझ में आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, आजकल शिक्षा प्रणाली बदल गई है। कई सारे कोर्सेस उसके ऊपर, अब पहले क्या होता था डॉक्टर में स्पेशलिटी, अब सुपर स्पेशलिटी, अब सुपर 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 स्पेशलिटी। मतलब ये कितने सुपर लगते हैं मालूम नहीं है। तो इतना सारा, इवन एजुकेशन सिस्टम में वो समय था जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन ये हाईएस्ट समझा जाता था, इसके आगे कुछ नहीं होता था। लेकिन अब के दिन नहीं, उस तब के दिन ध्यान में रख के इसको हम पढ़ेंगे, हमारे दिन, हमारे जमाने के, तो ये आपके समझ में आ जाएगा। सो रिक्वेस्ट है, द रियल टीचर से लेके मास्टर्स लेवल तक आप पढ़ लीजिए, फिर देखते हैं। Analogy of the MA. The real teacher is he who brings himself down to the level of the student in order to help the student advance. Take for example, a man who has earned his MA, Master of Arts degree in English. In order to teach English to a boy who knows nothing about the subject, he has himself to begin by writing out the alphabet A, B, C for the boy. That is, in order to teach the boy, he has himself to enter the primary class again, as it were, for the time being. आवाज नहीं आपकी, आगे पढ़ना है क्या? जय बाबा, आई एम सॉरी, कुछ स्क्रीन आ गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसका कैसा हटाए इसको। एनीवे सॉरी। सो यहाँ पर जिसने स्वयं एमए किया है, मास्टर्स डिग्री की है, वो मतलब ये परफेक्ट मास्टर सदगुरु, या इस किताब में सलीक सदगुरु, लख में बाबा की फिगर को देखिए, ये मतलब एमए है इस एनालॉजी के लिए। यही वास्तव में असली गुरु हो सकता है, जिसने कि अपने आप को ये स्टूडेंट की लेवल पर, विद्यार्थी की लेवल पर, स्तर पर अपने आप को लाता है ताकि वो विद्यार्थी की, स्टूडेंट की प्रगत होने में वो मदद कर सके। कैसे? तो ये ईश्वर साक्षात्कार तो प्राप्त किया, फिर भी स्वयं का और विश्व का भान वापस ला करके भूतल पर वापस आता है। माने
मजहूब जैसा निर्विकल्प समाधि में वही अनंत आनंद में डूबते नहीं रहता है, परंतु इस भूतल का भान वापस लाता है, हमारे बीच आता है अपार कष्ट से कर। क्यों? क्योंकि हम आप सब लोगों की मदद के लिए। इसके लिए बाबा कहते एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक मनुष्य है, उसने मास्टर ऑफ आर्ट्स की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है इंग्लिश में। अगर एक बच्चे को इंग्लिश सिखाना है तो इसको क्या करना पड़ता है? बच्चे को इंग्लिश सिखाते समय अपने आप की डिग्री भूल कर उसको वो स्टूडेंट के लेवल पर आकर के एबीसी उसको सिखाना पड़ता है। मेरे ख्याल से ये पैराग्राफ आप ही अच्छा समझा सकती है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपने डॉक्टरेट करने के बाद आप एबीसी पढ़ा रहे हैं, वो डिफेंस के ऑफिसर्स को, तो आप इसको और अच्छा समझा सकते हैं कि हाई डिग्री पर जाकर के वो समझा नहीं सकता है। उन बच्चों को समझाने के लिए उसको उनके स्तर पर आकर के एबीसी सिखाना पड़ता है। और इस प्रकार से इसको स्वयं को ये शुरुआत का स्तर पर स्वयं को लाके वहां से शुरुआत करके फिर बच्चों को आगे बढ़ाना पड़ता है। वास्तव में ये पढ़ा क्या? For the time being, no? In fact, this teacher with the masters. for time being हुआ है। Okay. So आगे आप पढ़िए भी और आप समझाइए, क्योंकि मेरे ख्याल से आप अधिक अच्छा इनफैक्ट से लेके आप पढ़ लीजिए और समझा दीजिए, if it is not problem for you. जय बाबा। In fact, this teacher with the master's degree, who is here being compared to a Sadguru, can teach any class up to the master's level. ऐसा बाबा ने कहा है कि जो शिक्षक खुद मास्टर्स डिग्री का है, एमए किया हुआ है, और मास्टर डिग्री यहाँ पे बाबा ने सदगुरु के लिए कहा है कि सदगुरु के पास ये जैसे डिग्री है तो वो कोई भी क्लास को, कौन से भी लेवल के एमए तक के क्लास को पढ़ा सकता है। He can make a boy who has passed his high school exam as a matriculate to advance in college up to the level of a BA and further on up to the level of an MA, thus making the boy like himself. यानी जिसने एमए किया है कोई एक सब्जेक्ट में, विषय में, वो किसी भी एक बच्चे को जिसने सिर्फ हाई स्कूल भी पास किया है, जिसे पहले मैट्रिकुलेट बोलते थे, उसे वो कॉलेज लेवल तक लेके आ सकता है जो एमए है, और आगे वो उसे बीए भी करवा सकता है, और आगे बीए से जाके बीए से भी आगे वो एमए के लेवल तक लेके जा सकता है। इस तरह से वह शिक्षक या अध्यापक उस बच्चे को बिल्कुल अपनी तरह बनाता है। यहाँ बाबा ने उस शिक्षक को सदगुरु के नाम से पुकारा है। सदगुरु जो खुद सदगुरु है, वो यानी कि अपने शिष्य को धीरे धीरे आगे बढ़ा के अपने लेवल तक, यानी सदगुरु जैसा कर सकता है। जैसे बोला है तुकाराम महाराज ने ना, आपुल्या सारीखे करी थी तत्काल, सदगुरु के लिए कि अपने जैसे ही वो एकदम तुरंत अपने शिष्य को बना दे सकते हैं। However, a teacher who has passed only the BA does not have this ability to bring students up to the MA level. लेकिन वह शिक्षक जिसने बीए तक ही पढ़ाई की है, वह शिष्य को या विद्यार्थी को एमए लेवल तक नहीं ले जा सकता है, क्योंकि एमए के जो सब्जेक्ट है उसकी उसने पढ़ाई नहीं की है, इसलिए वो उस बच्चे को आगे का अध्यापन नहीं दे सकता है। This BA who is here being compared to a peer can teach any class from the primary level where he too teaches ABC up to his own level of the BA. यहाँ बीए डिग्री का मतलब बाबा कहते हैं कि पीर है, जिसने बीए डिग्री तक किया है, अभी उसने एमए नहीं किया है, अभी उसे ईश्वरीय साक्षात्कार नहीं हुआ है। इसलिए ये जो पीर है वो किसी भी क्लास के बच्चे को प्राथमिक अवस्था से लेके पढ़ा सकते हैं, यानी किसी भी शिष्य को प्राथमिक अवस्था से आगे ले जा सकते हैं एबीसीडी से लेके, लेकिन वो
अपने स्वयं के लेवल तक ही उसे लेके जा सकते हैं, उससे आगे वो उसको नहीं ले जा सकते। यानी उसके आगे जाने के लिए जिसकी जिसने मास्टर्स डिग्री की है, यानी सदगुरु जैसा ही कोई जरूरी होता है। Then again, even this diminished scope is not available to one who has passed only this metric. लेकिन जिसने सिर्फ मैट्रिक ही पास की है, उसके पास तो आगे बढ़ाने के लिए किसी भी तरह उससे आगे तो किसी को लेके ही नहीं जा सकता है। दिस मैट्रिकुलेट हियर बीइंग कंपेयर्ड टू वली। यहाँ पे मैट्रिकुलेट का मतलब है वह इंसान जो वली के लेवल तक पहुंच गया है। He can teach up to the matriculate level only. यानी वो जिस लेवल पे है, स्तर पे है, उसी स्तर तक ही वो अपने विद्यार्थी को या अपने शिष्य को आगे ले जा सकता है, उससे आगे उसे नहीं ले जा सकता है। वेरी गुड, थैंक यू। सो परफेक्टली जो जिस भूमिका में है, इसलिए बाबा कहते हैं कि अरे गहरे नत्थु खेरे को गुरु बनाना नहीं। जो परफेक्ट मास्टर है वो हम समझेंगे कैसे, जब हमारी उतनी तैयारी होगी। इसीलिए कई बार आप देखते हैं कि कोई एक गुरु बाद में अपने शिष्य को, अब मेरे पास जितना था तुमको दे दिया, अब तुम उनके पास जाओ। जैसे कि उपासनी महाराज परफेक्ट मास्टर होने के बावजूद उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बोला कि मैंने सब कुछ अब मेहरबान को सौंप दिया है, मेहरबान इस युग का अवतार है, अब तुम उसके पास जाओ और उसकी आज्ञा का पूरा पालन करो। जो चौथी भूमिका में वली है वो आपकी मदद कर सकता है, शुरू से लेकर आध्यात्मिक पथ पर आपको लेके आएगा, आगे बढ़ाएगा, पहली दूसरी, लेकिन चौथी भूमिका के आगे वो आपको नहीं ले जा सकता है। पांचवी भूमिका का कोई सदगुरु किया तो पांचवी भूमिका तक ही आपकी मदद कर सकता है। अगर कोई किसी को आपने सदगुरु बनाया और वो स्वयं केवल छठवीं भूमिका है तो आपको केवल छठवीं भूमिका तक। कोई अगर तीसरी भूमिका में ही है, उसको आपने सदगुरु बनाया तो आपको केवल तीसरी भूमिका तक ही वो ले जा सकता है। और ऐसे में स्वयं आप मानो तीसरी भूमिका पर ही है या आप चौथी भूमिका के हैं, तो ऐसे सदगुरु का क्या फायदा। आपको मालूम नहीं आप कौन सी भूमिका में है, ऐसा कोई लेबल नहीं रहता है उसका। दरवाजे पर नेम प्लेट होती है तो आपको समझ में आएगा। कई रास्ते पर रास्ते का नाम नहीं होता है भारत में, कई शहरों के नाम आजकल आप नेम प्लेट देखोगे गांव में, तो पहले नेम प्लेट देख के हम कौन से गांव में है पता चलता था, तुरंत वो दुकान के नाम के नीचे गांव का नाम आता था, तो प्रवास के दौरान तुरंत पता चलता था हम कौन से गांव में है। आजकल क्या करते हैं, नाम तो बहुत देते हैं पर गांव का नाम नहीं जाता है। तो आप अगर 4 किलोमीटर भी चले जाते तो भी आपको पता नहीं चलते कौन से गांव में आप है। सो गांव का नाम ही नहीं है, नेम प्लेट नहीं है। किसी घर तो है लेकिन किराए का है, नेम प्लेट लगाई नहीं तो आपको मालूम नहीं। इसी पर मनुष्य के लिए भी यही है, चाहे रहरव हो, वली हो, आध्यात्मिक पथ पर हो, नेम प्लेट तो होती नहीं। कि नाम तो है व्यक्ति का, तो नाम से व्यक्ति को पहचाना जा सकता है। अनजान व्यक्ति राह से चल रहा है तो उस व्यक्ति को देखकर आपको मालूम नहीं है, आपकी उसकी जान पहचान नहीं है, आप उस व्यक्ति का नाम बता सकते हैं क्या? बोलिए। आप समझो रास्ते में जा रहे, ट्रेन में जा रहे, बस में जा रहे, सामने अनजान व्यक्ति है, उसका भी कोई नाम है, लेकिन हम उसके नाम को जानते हैं क्या? नहीं जान सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आध्यात्मिक पथ पर अगर कोई किस अवस्था में पहुंचा है तो उसका कोई लेबल तो है नहीं। और फिर तो बाबा ने कहा कि मैं मेरे भक्तों को, मेरे शिष्यों को आंख पर पट्टी बांध के ले जाऊंगा। उसको खुद को, कितने बाबा के जो मंडली जन थे उनको जितनी इतनी पावर बाबा ने देके रखी थी, उनको स्वयं को भी पता नहीं था। इसके बावजूद वो अटकलें लगाते रहे कि कौन मंडली के बाबा के सर्कल में होगा और कौन नहीं होगा। यहाँ तक नहीं उनको पता था कि कौन मंडली जन है और कौन नहीं है, बाबा के सर्कल में कौन है और कौन नहीं। सारे बाबा के साथ रहते थे, सभी को मंडली जन हम कहते हैं, लेकिन वास्तव में टेक्निकली कौन सर्कल में था और नहीं था इसका अंदाजा केवल लगा सकते हैं। ये कभी बाबा ने उजागर पूरी तरह से नहीं किया। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर जा रहा है तो उसकी क्या खासियत है,
क्या काबिलियत है, इसका हम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए किसी एक स्तर पर कोई है तो अपने आगे के स्तर पर आपको नहीं ले जा सकता है, उतनी स्तर तक ही आपको लेके जा सकता है। अच्छा गुरु है तो फिर आगे वो सौंप देगा हायर वाले को, लेकिन हमको ये पता नहीं चलता है। और हम लोगों को, जो हम बाबा प्रेमी है, अवतार मेहर बाबा के जो प्रेमी है, उनको मैं बार बार बताती हूँ, उनको आवश्यकता नहीं है किसी सदगुरु को ढूंढने की, उसके पास जाने की। आपको लोग मिलेंगे, मेहराबाद में भी मिलेंगे, मुझे भी मिला था, जबकि हमारे टिफिन लेक्चर रेगुलरली महाशय सुनते थे। उन्होंने उसको फिर क्या बनाया पता नहीं, वो क्या ऑडियो बनाया, क्या कुछ कहते हैं, वो बार बार सुनते थे। उन्होंने ये भी बताया कि आपका इसका लेबलिंग नहीं है, ये अनुक्रम नहीं, ये डेट नहीं, तो ये मिसिंग है। तो आई एम थैंकफुल टू हिम। मैं नाम भी आई एम सॉरी भूल गई हूँ। तो उन्होंने बताया कि मेरे एक गुरु है, उन्होंने मुझे आज्ञा की, व्हेन आई आस्क्ड हिम कि आप बाबा के पास कैसे आया, तो उसने बताया मेरे एक गुरु है, और ये मेरे गुरु ने बताया कि अब आगे तू मेहराबाद जाके रहे और मेहर बाबा के सारा लिटरेचर पढ़ के वैसा ही बिहेव कर होंगे। लेकिन हमें यहाँ वहां ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कौन क्या लेवल का है हम खुद ही अनजान है। हम स्वयं अपने आप को ही नहीं जानते, सिंपल बात है। कई बार लोग अटकलें लगाते हैं, ये मंडली का है, किसी को भी मंडली जन बना देते हैं, या किसकी ये भूमिका है, कोई आवश्यकता नहीं। कौन कौन सी भूमिका है, हमें अपना स्वयं का पता है क्या, तो दूसरे के बारे में क्या कहें। वो आरती है ना, बाबा की आरती में है ना, अपने को ना जाने तो क्या तुमको पहचाने। सो आगे चलते हैं अभी, पेज नंबर 332, 332, 10 सलीक से लेके गॉड तक पढ़ लीजिएगा। जय बाबा। Experiences of the Salik, Mazuk, Pir, Wali, and Rahar. The Salik Sadguru has both the Salik Sadguru has both circle duty and world duty, and can make others realize God. Not so far the Mazuk. The Pir, for his part, sees God everywhere, has divine knowledge, and does world duty. But he is not a Wasil, that is, he is not a person who has attained union with God, and he has no circle or circle duty. At a lower level of the spiritual path, the Wali enjoys the fourth plane with its powers and status, Darja, but he neither sees God nor realizes and becomes one with him. यहाँ रुकूं क्या? ओके ओके। सो यहाँ पर मजहूब, सलीक, पीर, वली, भैरव, इन सब के अनुभव कैसे होंगे, वो क्या एक्सपीरियंस करते होंगे, उनकी ड्यूटीज क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, इसके बारे में यहाँ दिया है। सो बाबा कहते हैं सलीक सदगुरु माने परफेक्ट मास्टर सदगुरु। तो इसको ये विश्व, जो पूरा आम विश्व के प्रति भी उसका कर्तव्य होता है, और उसका अपना भी एक सर्कल होता है, ये हमने देखा है। तो उसके सर्कल के सभी सदस्यों के प्रति भी उसका कर्तव्य होता है, इनकी ड्यूटी होती है, ये कर्तव्य से बंधे हुए हैं। इनका कर्तव्य एक ही है, सभी विश्व में एक आध्यात्मिक पुश देना, जो आध्यात्मिक पथ पर नहीं है उसको आध्यात्मिक पथ पर लाना, जो पथ पर है उसको आगे ढकेलना, जो छठवीं भूमिका है उसको ईश्वर साक्षात्कार देना, जो किसी को अपने जैसा बना देना, सदगुरु बना देना। तो जैसा अवतार का एक सर्कल होता है, मंडल होता है, हमने देखा है ना, उसी प्रकार से 12 लोगों का एक मंडल हर सदगुरु का होता है। हमने ये भी देखा कि अवतार के मंडल की सदस्य संख्या इतनी ही कैसी है कि 5 सदगुरु के, फिर हर सदगुरु का 5 सदगुरु है इस समय विश्व में।
ईश्वर साक्षात्कारिक आत्मा नहीं कह रहे, परफेक्ट मास्टर्स जिनको ड्यूटी सौंपी गई है, जिनके अपने अपने डिपार्टमेंट है। हर समय 5 सदगुरु इस विश्व का कारोबार संभालते हैं, हमने देखा है। हर सदगुरु का अपना सर्कल होता है। ऐसे 5 सदगुरु के 5 सर्कल है, मंडल आज की तारीख में भी है। हर सदगुरु के मंडल के 12 सदस्य आज की तारीख में भी है, जो हमको पता नहीं होते। उसमें से एक मुखिया बन जाता है। तो इनके प्रति भी सदगुरु को कर्तव्य क्या होता है? इन सबके आध्यात्मिक संस्कार बढ़ाना है, भौतिक संस्कार घटाना है। सर्कल मेंबर है, मंडल का सदस्य है, तो भी उसके भी संस्कार होते हैं, उसके भी भौतिक संस्कार होते हैं। ये बाबा ने कहा है। तो उनके भौतिक संस्कार नष्ट करना और आध्यात्मिक संस्कार बढ़ाना, ये काम उस सदगुरु का अवतार का होता है। तो उसको अपने मंडल के और उनको साक्षात्कार देना, ईश्वर साक्षात्कार देना, साथ ही में उसका जो भी डिपार्टमेंट है इस विश्व में, जो भी उसका लोग जिनको उनको साक्षात्कार देना है, या 5वीं भूमिका तक ले जाना है, 6वीं भूमिका तक ले जाना है, ये सब सदगुरु का कर्तव्य होता ही है। किसके लिए? ईश्वर साक्षात्कार के लिए। सबकी अपने सर्कल मंडल सदस्यों की भी मदद करना, सर्कल मेंबर की भी मदद करना, और इस विश्व के सामान्य लोगों की भी मदद करना। ऐसी डबल ड्यूटी होती है, बराबर? किसकी? परफेक्ट मास्टर की। लेकिन ऐसी कोई ड्यूटी मजहूब की होती नहीं। ये जो यहाँ राइट साइड में ऊपर बैठा है, ये मजहूब, ये अपनी निर्विकल्प समाधि अनंत आनंद के सागर में डूबे रहता है। इसको कोई संसार का झमेला, ना उसका मंडल होता है, ना उसका कोई ड्यूटी होती है, कोई नहीं। इसके विपरीत जो पीर है, 5वीं और 6वीं भूमिका के जो अकमल है, महायोगी है, इनको महायोगी कहा है बाबा ने। ये 6वीं भूमिका वाला जो पीर है, साधक है, इसे ईश्वर सर्वत्र दिखाई देता है। जैसे हम लोगों को हमारी सारे आसपास के बगल के वस्तु दिखाई देती है, हम स्क्रीन देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, किताबों को आप देख रहे हैं, इस प्रकार से उस जो 6वीं भूमिका वाले को सर्व में ईश्वर दिखाई देता है, और उसको उसका दैवी ज्ञान होता है। ये भी संसार के प्रति अपनी ड्यूटी निभाता है, परंतु इसको स्वयं को ही अभी साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ है। अगर किसी की मदद करना है तो अधिकतर वो आपको 6वीं भूमिका तक लेके जा सकता है, उसके आगे नहीं, क्योंकि अभी इसका ही ईश्वर से मिलन नहीं हुआ। उसमें अद्वैत की भावना प्रतिष्ठापित है, मैं और ईश्वर अलग हूं, ऐसा ही उसको लगता है। अभी तक उसने ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया नहीं है। इसके लिए उसका कोई सर्कल नहीं होता है, उसका कोई मंडल नहीं होता है, उसको मंडल के प्रति कोई कर्तव्य भी नहीं होता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक पथ पर जो नीचे नीचे के स्तर के लेवल्स है, भूमिकाएं है, जो कि 4थी भूमिका में वली है, तो ये 4थी भूमिका की अमर्याद शक्ति एंजॉय कर सकता है। उसका जो दर्जा है, यहाँ पर बाबा ने गुजराती शब्द उपयोग किया, दर्जा, उसका जो दर्जा है 4थी भूमिका वाले का, परंतु एक उसका अपना दर्जा है 4थी भूमिका वाले का, वली है वो, इस किताब में बाबा ने कहा। लेकिन ना ही वो ईश्वर को देख सकता है 6वीं भूमिका वाले जैसा, हालांकि उसके पास अमर्याद शक्ति है, लेकिन शक्ति से अगर ईश्वर प्राप्त होता था तो सभी रेसलर को पहले प्राप्त होता था, नहीं क्या? सभी एथलीट को पहले प्राप्त होता था। शक्ति से ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती है, प्रेम से ही होती है। ये अमर्याद शक्ति वाला है 4थी भूमिका वाला, लेकिन ना ही वो उसने ईश्वर को देखा है, ना ही ईश्वर साक्षात्कार उसने किया है, ना ही उसका ईश्वर के साथ मिलन हुआ है। और अंततः 1 से 3 भूमिका वाले रहे रहो, ये तो स्वयं ही अभी ABCD सीख रहे हैं, प्राथमिक स्टेज पर है,
आंतरिक जो प्रवास है चेतना का इनर जर्नी किसकी? चेतना की, कॉन्शियसनेस की। चेतना का जो अंतर्वर्ती प्रवास हम इसको कहते हैं, इस प्रवास में ये अभी यात्री है, शुरुआत के यात्री है। इन्होंने ना ही ईश्वर को देखा है, ना उसका साक्षात्कार किया है। इनके पास ना ही अभी भरपूर शक्तियां है, थोड़ी शक्तियां है, अधिक नहीं है। ना ही उनको कोई दैवी ज्ञान है। केवल जो सत्य है या ईश्वर है, इसमें थोड़ा सा उनको झलक प्राप्त हुई है। इनको इतना समझ में आ गया है कि ये दुनिया मायावी है, इसमें मुझे उलझना नहीं है। एकमात्र सत्य केवल ईश्वर है, मुझे उसी की प्राप्ति करना है। ऐसे थोड़ा बहुत उनको अंदाजा तो आ गया है, जैसे कि हम लोगों को, आप लोगों को आया है। और इसके बावजूद ये अपना मंजिल, उसकी मंजिल कौन सी है? हर जीव की मंजिल एक ही है, ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करना। यहाँ जो दी है टॉप में 7th प्लेन, it is the aim of the every soul and even of the creation. तो 7वीं भूमिका प्राप्त करना, ईश्वर से एक होना, यही एक उसका उद्दिष्ट है जो पहले से 3 भूमिका में रह रहा है उसका। तो आगे चलते हैं, रह रहे से लेके फिर देखिए जय बाबा। Raharavs, Walis and Peers after dropping the body. The Raharavs travels through the first 3 planes, and when he leaves his gross body, his subtle body continues to experience the plane that he is on. Later, when he accepts another gross form, he has to come down to the world to experience the gross universe in accordance with his samskaras. Similarly, the Wali, after dropping his gross mortal body, enjoys the 4 planes for a time through his subtle body. But then later on, he too has to descend to the lower plane and assume a new gross body in order to experience the gross universe according to the samskaras that are still attached to his mind. By contrast, a peer, after dropping his gross form, becomes one with Paramatma, and in the process he dissociates from his subtle body too, which gets dissolved, and so he never returns to the lower plane. He does not, however, have the experience of the Jivan Mukta as fakirs, saliks and mazubs do. Wonderful. This is very, very, very important paragraph. और देखो, इतने छोटे से पैराग्राफ में पूरा अपने बाबा ने आपको पूरा रहस्य खोल दिया है, जिसके लिए चैप्टर के चैप्टर बाकी किताबों में लिखे हुए हैं। आप जानते हैं कि कोई अगर इस यात्रा में जिसकी मृत्यु होती है, अर्थात ये आध्यात्मिक प्रगति की यात्रा, आध्यात्मिक पथ पर भूमिकाओं में, चाहे वो रहरव हो, वली हो, पीर हो, किसी की अगर मृत्यु होती तो मृत्यु के पश्चात क्या होता है एग्जैक्टली उसका, इसके बारे में ये सारी चर्चा है। आपको पता भी होगा इसके बारे में, फिर भी हम इसको एक बार फिर करते हैं। जो रहरव है 1 से 3 भूमिका में जो है, इनका मृत्यु अगर होती है, इनकी सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल वर्ल्ड में, ये एक अगर उसकी पहली भूमिका में मृत्यु होती, पहली भूमिका का, दूसरी में मृत्यु होती तो दूसरी का, तीसरी में अगर मृत्यु होती किसी साधक की तो तीसरी भूमिका का, जिस भूमिका में उस साधक की मृत्यु या रहरव की मृत्यु हुई है, उस भूमिका को ही वो साधक सूक्ष्म जगत में अनुभव करता है। प्लीज माइंड दिस वर्ड, ध्यान देना,
सूक्ष्म जगत में कई लोग इसका विपरीत अर्थ करते हैं, हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल और पढ़ लेते हैं। 1 से 3 भूमिका वाले रह की अगर भौतिक मृत्यु होती है तो मृत्यु के पश्चात वो जिस भूमिका में है उस भूमिका का ही अनुभव वो सूक्ष्म जगत में अर्थात एस्ट्रल वर्ल्ड में करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, समझ में आई? थैंक यू संतोषी जी, ये बात समझ में आना जरूरी है। अब आगे की यात्रा के लिए उसको पुनश्च जन्म लेना पड़ता है, इस भूमि पर आना पड़ता है, स्थूल शरीर की प्राप्ति करना पड़ता है। He has to come down to the world, इस पृथ्वी पर फिर से उसको जन्म लेना पड़ता है, भौतिक शरीर प्राप्त करना पड़ता है। और वो कैसा शरीर होगा, वो कैसा जन्म होगा, उसको क्या अनुभव करने को मिलेगा, सुख दुख उसके कैसे होंगे, उसी मात्रा में होंगे, उसी प्रकार का होगा उसका भौतिक शरीर जिस प्रकार के उसके संस्कार है। अब आप कहोगे इसके कौन से संस्कार है? हमें ये पता है क्योंकि ये सूक्ष्म जगत में है। 1 से 4 भूमिका, पहली भूमिका सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत दोनों की दहलीज में है, दोनों भी उसमें है। दूसरी भूमिका, तीसरी भूमिका एक टोटली सूक्ष्म जगत में है, चौथी भूमिका सूक्ष्म जगत और मनोजगत की दहलीज में है। सो इनके संस्कार कौन से संस्कार है? सूक्ष्म संस्कार, सटल संस्कार। क्यों? क्योंकि चौथी भूमिका तक के जो साधक है उनको स्थूल जगत और स्थूल शरीर का भान नहीं होता। कई बार वो भान आता जाता है, वो अपवाद हम गिनेंगे नहीं, अभी ठोक ठोक देखेंगे। आमतौर पर उनको सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत का ही भान होता है। सो सूक्ष्म देह द्वारा सूक्ष्म जगत में ही उनकी इच्छा पूर्ति होती है। इसलिए वो जो संस्कार होते हैं वो ग्रॉस संस्कार नहीं होते हैं, वो सूक्ष्म संस्कार होते हैं। उन्हीं के हिसाब से अब यहाँ सवाल ये हो सकता है कि पहली, दूसरी, तीसरी में अगर मृत्यु होती है तो आगे क्या वो आम व्यक्ति जैसा जन्म होता है कि भूमिका में होता है? सही है, इसकी चर्चा हमने पहले भी कई बार हुई, लेकिन यहाँ फिर से करेंगे। जैसा कि बाबा ने क्रिएशन एंड कॉजेज में कहा है कि यदि वो किसी गुरु के या अवतार के पनाह में है, उसके मार्गदर्शन पर चल रहा है, तो जहां उसने भूमिका छोड़ी वहीं से उसके आगे शुरू होती है। मानो किसी ने तीसरी भूमिका में मृत्यु हो गई, तीसरी भूमिका का उपरांत है, उसमें भी प्रायर, पहला भाग तीसरी भूमिका का, प्राइमरी भाग, दूसरा भाग, ऐसे भाग है उसके भी। अगर तीसरी भूमिका के अंत में उसकी मृत्यु हो गई और वो गुरु के मार्गदर्शन में अपना मार्गक्रमण आध्यात्मिक पथ पर कर रहा है, तो आगे उसकी भौतिक जन्म तीसरी भूमिका के में ही होगी। तीसरी भूमिका के सभी क्वालिटीज उस बच्चे में होगी। उसको पता, जैसे कि हमने पहले बोला, नो लेबलिंग, ये उसको खुद को भी पता नहीं, माँ बाप को भी पता नहीं, किसी को भी पता नहीं, लेकिन उसकी यात्रा फिर से जहां उसने छोड़ी थी वहीं से शुरू होती है। अगर दूसरी भूमिका में किसी की मृत्यु हुई तो दूसरी भूमिका में ही उस शक्ति के साथ उसका जन्म होगा। क्लियर हो गई बात? ओके, एक ही हैंड रेज है, बाकी क्या? अगर ये एक समझ लीजिए, फिर आगे का कॉम्प्लिकेशन आते हैं। दूसरी बात, अगर गुरु की सहायता के बिना वो मार्गक्रमण कर रहा है, कहा पहला भाग हमने देखा अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर, दूसरा हिस्सा है विदाउट मास्टर, अपने बलबूते पर प्रवास कर रहा है, किसी को उसने गुरु बनाया नहीं है, और तीसरी भूमिका में उसकी मृत्यु होती है। तो भौतिक शरीर उसको प्राप्त होगा, भौतिक जगत में उसकी वापस जन्म होगा,
तो एक सामान्य व्यक्ति जैसा ही होगा, अधिकतर वो आध्यात्मिक पथ का प्रवेश होगा। उसको फिर से पहली, दूसरी, तीसरी सब वापस करना पड़ता है। गुरु नहीं तो उसको पहले से सब करना पड़ता है। अगर पहले में हुई, दूसरी में हुई, तीसरी में हुई, कहीं भी मृत्यु हुई, तो उसको पहले से सब शुरू करना पड़ता है। 1 2 3 सबसे सब करना पड़ता है, ABC। लेकिन ये नियम चौथी भूमिका तक ही लागू है, ध्यान दीजिए। ये नियम चौथी भूमिका तक ही लागू है। अगर चौथी भूमिका में उसको मृत्यु होती है और उसका गुरु नहीं भी है, तो भी उसकी जब भौतिक जन्म दूसरा होगा, पुनर्जन्म, तब वो चौथी भूमिका में ही होगा। चौथी भूमिका के सभी गुणों के साथ वो आएगा। सो चौथी, पांचवी, छठवीं में अगर गुरु नहीं भी है, तो भी वो वापस उस भूमिका से स्टार्ट करता है। सो गुरु नहीं तो खतरा केवल तीसरी भूमिका तक की मृत्यु में ही है। जैसे कि बाबा ने अब्दुल्ला पकरवान के बारे में बताया था कि इसके पहले जन्म में अब्दुल्ला पकरवान का ऑलरेडी पांचवी भूमिका तक का प्रवास हो चुका था, और वहां पर उन शक्तियों से वो बच नहीं पाया, और उसके अकस्मात उन शक्ति, महान शक्ति होती है, उसको शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसके अचानक मृत्यु हो गई थी उस शक्तियों के कारण बीच रास्ते में, जो कि बाबा कहते हैं कि ट्रेजेडी कहते हैं उसको, आध्यात्मिक प्रोग्रेस की ट्रेजेडी कहते हैं। और इसी कारण इस जन्म में भी जब वो छठवीं भूमिका पार कर दिया, तब उसकी जान जाने का खतरा था। तब मंडली जन ने बाबा को आग्रह किया कि बाबा इसको मरने नहीं देना, नहीं तो लोग हमको पिटाई करेंगे और स्कूल बंद करना पड़ेगा। तब जाके बाबा ने उसको एनीमा दिया, और बाबा बोले मुझे नहीं मालूम वो जिंदा रहेगा कि नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं। और जब बाबा ने उसके सारे मतलब इसको चेतना, भूतल की चेतना पर लाया, तो वो नाराज था बाबा से। आगे और भी पैराग्राफ है। मीना ताई बोधनकर, ये इतना पैराग्राफ खत्म करते हैं, फिर आपके सवाल लेते हैं, चलेगा ना? आप काफी पढ़ते हैं। What happens if again he is back in? अच्छा, मुझे लगता है टाइम है, 1 मिनट पहले ये पैराग्राफ में आपके सारे सवाल। चुकीने झाला पालवे ताई, अब बोला मीना ताई बोला। चुकीने झाला तो. अरे नाही, विचारा, डोंट फील. ठीक आहे, चला थांबते मी, वाचन थांबते, बोला तुम्ही. चुकीने झाला तो अँड्रेस म्हणून. अरे बोला. नहीं, she is saying by mistake, raise voice. अरे नहीं, she is reserving herself. I know she has. उनका बहुत अच्छा वाचन है। चलो, यहाँ पर सुषमा जी ने भी बोला है, what happens if again he is back in body and that guru might not be there. ये तो अभी बताया सुषमा जी कि अगर वो तीसरी भूमिका तक का ही ये प्रॉब्लम है, कितनी बार जन्म लेने दो, गुरु के बिना अगर वो चलता है तो बीच में मृत्यु होती है, तो वापस उसको पहले से प्रवास करना पड़ता है, पहली भूमिका से। ये नियम है तीसरी भूमिका तक। लेकिन अगर चौथी भूमिका में मानो अब फिर से जन्म लिया, उसका गुरु नहीं, और एक ही जन्म में, मान लो एक ही जन्म में 1 से 3 भूमिका सारी उसने पार कर ली और चौथी भूमिका में प्रवेश किया, और अब भी उसका गुरु नहीं है। चौथी से मान लो वो 5वीं भूमिका में भी प्रवेश किया, अब भी उसका गुरु नहीं है, और फिर 5वीं भूमिका में उसकी मृत्यु होती है, तो वापस जब जन्म होगा तो 5वीं भूमिका में ही होता है। सुषमा जी, आपके सवाल का जवाब मिला? जय बाबा। नहीं, मेरा मतलब था कि मान लिया गुरु है उसका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज तक, या सेकंड स्टेज में डेथ हो जाती। हाँ, ओके, बोलो। जब वो जन्म लिया और भी वो भी सदगुरु, मान लिया वो ये हो गया, उसका भी सदगुरु भी बॉडी छोड़ दिया, तो उसके बाद क्या होगा? आपका जैसे अभी साईं बाबा थे, लेकिन वो लेट मी अंडरस्टैंड,
आपका कहना यह है कि पहले से 3 भूमिका में उसका गुरु नहीं है, बराबर? आप क्या कहना चाह रहे हैं? गुरु है, लेकिन मान लिया वो सेकंड दूसरी भूमिका में या पहली भूमिका में गुरु था, लेकिन उसकी डेथ हो गई। उसके बाद वो जब नया जन्म लेता है उस समय गुरु हो सकता है वो वाला गुरु। आई गॉट इट सुषमा जी, थैंक यू। आप बहुत बड़े सोच रहे हैं। तो सुषमा जी का सवाल अच्छा है। उन्होंने ये पूछा है कि यस, उनका ठीक समझे आप अविनाश पोपुलवार जी, जय बाबा, थैंक यू, कि अगर उसका गुरु है 1 से 3 भूमिका वाले का, और उसके वो साधक मरने के पहले अगर गुरु की मृत्यु होती है तो भी साधक की मृत्यु गुरु के बाद में होगी तो भी उसको गुरु के मार्गदर्शन में चल रहा था, इसलिए मानो कि दूसरी भूमिका में है वो, या तीसरी भूमिका में साधक है, और साधक के पहले गुरु की मृत्यु होती है, और उसके बाद कुछ सालों बाद साधक की मृत्यु होती है, तब भी नया जन्म साधक को चौथी भूमिका, या मतलब तीसरी में था तो तीसरी में ही होगा, वापस उसको पहले से नहीं जाना पड़ेगा। क्लियर सुषमा जी? नहीं, वो तो क्लियर है, लेकिन उसको गुरु मतलब गुरु तो नहीं मिलेगा कि वो रहे। ओके, नाउ यू कैन म्यूट योर माइक। हाँ सुषमा जी, वो गुरु नया करे नहीं करे, उसका पुराना गुरु उसको किसी को सौंप दे, या वो अगर परफेक्ट मास्टर है और इस दुनिया का कोई एक हिस्सा संभाल रहा है, तो कैसा है नियम है, उनके पांचों के 5 डिपार्टमेंट होते हैं। वो गुरु जाने के बाद दूसरा गुरु उसका डिपार्टमेंट लेता है और उनकी केयर वो ले लेगा। यहाँ पर सवाल ये है कि 1 से 3 भूमिका में चलते हुए उसके गुरु की मृत्यु अगर चेले के पहले होती है तो भी चेला गुरु के मार्गदर्शन में चूंकि चल रहा है, इसलिए वो साधक को फिर से अपनी मृत्यु के बाद पहली भूमिका से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। जहां था तीसरी में था, वो जब उसका गुरु की मृत्यु हुई तो साधक तीसरी भूमिका में था। जब साधक की मृत्यु हो गई, अगर तीसरी भूमिका में मृत्यु होती है तो साधक फिर से जन्म लेगा तीसरी भूमिका में ही, जहां था वहीं पर जन्म लेगा। क्लियर? हाँ, सो ये हो गया। और मीनाताई, तुम्ही संकोच करू नका, बोला। ऐसा भी 45 हो गया है तो हम सवाल जवाब अब ले सकते हैं। जिनको सवाल है प्लीज रेज योर हैंड। तब तक के लिए आपका जैसे हैंड रेज होगा मैं रुक जाऊंगी, तब तक के लिए मैं आगे चलती हूँ। इसी प्रकार से द वली आफ्टर ड्रॉपिंग हिज his gross mortal body enjoys the 4 planes for a time. हाँ, अब वली के बारे में बाबा ने यहाँ बात की है, इसलिए मैं एक लगातार उसको पढ़ना चाह रही थी। कोई बात नहीं। इसी प्रकार हमने देखा 1 से 3 भूमिका का रहरव मृत्यु के पश्चात महत्वपूर्ण बात है जिसकी बहुत कम चर्चा होती है। उस रहरव सूक्ष्म जगत में उसी भूमिका का अनुभव लेता है। इतना तक ही इस पैराग्राफ में बाबा ने कहा है। उसकी भौतिक मृत्यु के बाद भौतिक जन्म और वह भूमिका के बारे में यहाँ लिखा नहीं है, वो दूसरे किताब में है, लेकिन हम साथ में उसकी चर्चा कर रहे थे। फिलहाल यहाँ का सब्जेक्ट पर आते हैं। सूक्ष्म जगत में वो क्या अनुभव करता है? जैसे हम लोग मर जाते हैं तो सूक्ष्म जगत में यही दुनिया का बचा कुचा सारे संस्कार हम अनुभव करते हैं। अब ये आध्यात्मिक पथ का साधक है तो अपनी भूमिका को वो सूक्ष्म जगत में अनुभव करता है और मान लेते हैं कि वो वापस उसको
इस जगत में आना पड़ता है, नया शरीर धारण करना पड़ता है, अपनी यात्रा फिर शुरू करनी पड़ती है। इसी प्रकार से चौथी भूमिका का वली जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के पश्चात उसका क्या होता है, वो भी सूक्ष्म जगत में, एस्ट्रल वर्ल्ड में, जो कि एक हिस्सा है सूक्ष्म जगत का, हमने देखा है, तो एस्ट्रल वर्ल्ड में वो भी अपनी चौथी भूमिका का अनुभव करता है। फिर से जब उसका जन्म होगा तो उसके जिस प्रकार के संस्कार है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसी प्रकार से उसको ग्रॉस बॉडी मिलेगी in order to experience the gross universe according to the संस्कार, ताकि उसके संस्कारों के अनुसार वो विश्व का अनुभव करके उसके आगे की यात्रा फिर से शुरू करे, चाहे गुरु हो या न हो। अगर चौथी भूमिका में उसकी मृत्यु हुई तो उसका जन्म भी चौथी भूमिका में ही होगा। इसके विपरीत अब यहाँ देखो ट्विस्ट आ गया। अब ये हमने रहरव देखा, वली देखा, 1 से 4 भूमिका वालों को मृत्यु के पश्चात क्या होता है देखा। अब पीर जो 5वीं और 6वीं भूमिका वालों का क्या होता है, यहाँ पर बाबा ने पीर कहा है और हम केवल 6वीं भूमिका वाले का यहाँ बात करेंगे, क्योंकि ये बाबा ने क्रिएशन एंड कॉन्शियसनेस किताब में भी स्पष्ट किए हैं। अगर 6वीं भूमिका में चेतनतः उसी भौतिक शरीर में ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किए बिना किसी पीर की, 6वीं भूमिका का पीर ही है, पीर की अगर मृत्यु होती है तो उसको सूक्ष्म जगत एस्ट्रल वर्ल्ड में जाना नहीं पड़ता है, उसको फिर से जन्म लेना नहीं पड़ता है। उसको बाबा ने क्रिएशन एंड कॉजेस में बच्चों को ये बताया है कि उसको मृत्यु के पश्चात साक्षात्कार मिलता है ईश्वर का। इसी बात को बाबा ने भिन्न शब्दों में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कृपा करके ध्यान दीजिए और मैं इसको फिर से पढ़ती हूँ। By contrast, a peer after dropping his gross form becomes one with परमात्मा, ईश्वर के साथ वो एकाकार होता है, उसको ईश्वर के साथ उसका मिलन होता है। After dropping his gross form, स्थूल शरीर छोड़ने के बाद ईश्वर के साथ उसका मिलन होता है। प्लीज डू नॉट फॉरगेट, जो मर गया वो भी इन्फिनिट इंटेलिजेंस है और ईश्वर स्वयं भी इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, तो अपने मूल स्वयं के साथ वो एकाकार होता है। एंड इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में क्या होता है, he dissociates from his subtle body too। इसीलिए कहा कि वो सूक्ष्म जगत में, एस्ट्रल वर्ल्ड में जाता नहीं है, अपने सूक्ष्म शरीर से भी वो विदा होता है, मनो शरीर से भी विदा होता है। स्थूल शरीर तो उसको छूट गया ही है। अब मृत्यु के पश्चात उसके बचे दोनों शरीर भी नष्ट होते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहां उससे उसका ईश्वर के साथ मिलन होता है। इसको पुनर्जन्म होता नहीं है, मुक्ति है, लिबरेशन है, वो छूट जाता है जन्म मरण से चक्कर से। which gets dissolved, उसका सूक्ष्म शरीर डिसॉल्व होता है, लय होता है, लय होता है, उसका विलय होता है। एंड सो he never returns to the lower plane, कभी भी वो वापस आता नहीं है। he does not however have the experience, लेकिन अनुभव कब होता है, चेतना है, शरीर है, मन कार्यरत है, तब अनुभव होता है, जिसको हम ईश्वर साक्षात्कार या चेतनतया अनुभव कहते हैं। इसको 6वीं भूमिका वाले पीर को मुक्ति तो मिल जाती है, लिबरेशन हो गया, जन्म मृत्यु का फेरा चुक गया, मिलन भी होता है, लेकिन ज्ञान नहीं मिलता है, वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, अनुभव नहीं मिलता है।
वो अद्वैत का अनुभव उसके लिए अधूरा रह जाता है। Have the experience of जीवन मुक्त as फकीर, सलीक एंड मजहूब डू। तो जिस प्रकार से ईश्वर साक्षात्कारिक लोग जो है, जीवन मुक्त है, परमहंस है, सलीक सद्गुरु है, मजहूब है, ये शरीर है तो ही, इसलिए बाबा ने कहा कि भौतिक शरीर में ही ईश्वर साक्षात्कार मिलता है। तो इसका ईश्वर के साथ वो एकाकार होता है, मिलन होता है, वसल होता है, लेकिन यूनियन होता है, लेकिन ज्ञान और अनुभव उसको नहीं होता। उसका लिबरेशन मिलता है, मुक्ति मिलती है, फिर से उसको भौतिक देह में आने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो भौतिक देह लेना नहीं पड़ता है। और यही कारण है बाबा कहते हैं कि कई सारे जो पीर है छठवीं भूमिका में, वहां अत्यधिक प्रेम उनके मन में जैसा पहले कभी नहीं था, इतना ईश्वर के लिए होता है। वहां द्वैत की भावना भी है, लेकिन इसे प्रेम भाव से वो मुकना नहीं चाहते हैं। इसके आगे उनको ईश्वर साक्षात्कार भी फीका लगता है, और इसीलिए ये छठवीं भूमिका वाले नाराज होते हैं, रिलक्टेंट होते हैं ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए। और यही कारण है कई सारे जो मस्त हमने देखा कि छठवीं भूमिका वाले मस्त ये बाबा से मिलने के लिए तैयार नहीं होते थे, बाबा से मिलने के लिए रिलक्टेंट हुआ करते थे, क्योंकि उनको मालूम है, बाबा के शब्द है, क्योंकि उनको मालूम है कि उसको वैसे भी मृत्यु के पश्चात तो वो ईश्वर मिलने ही वाला है। इसीलिए वो ये ज्ञान भी उनको होता है, ये पता भी उनको होता है कि मृत्यु के पश्चात तो मुझे वापस जन्म नहीं है, ये ज्ञान भी उनको होता है। ईश्वर से मैं मिलूंगा, मेरा एकाकार हो जाऊंगा, मुझे फिर से देह नहीं, ये तो उनको ज्ञान है। और इसीलिए वो जो उनका आनंद है ईश्वर के प्रेम का, उसको वो नहीं ये करना चाहते, इसके लिए वो ईश्वर साक्षात्कार लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मृत्यु के पश्चात मुझे वो मिल ही जाएगा। ऐसे बाबा के शब्द है, वहां बच्चों को बाबा सिखा रहे थे। अब 4 मिनट है, ये महत्वपूर्ण चैप्टर था कि फिर एक बार रिपीट करते। 1 से 3 भूमिका में रह रहे की साधक की मृत्यु होती है, तो मृत्यु के पश्चात वो सूक्ष्म जगत में उसी भूमिका का अनुभव करता है जिसमें उसकी मृत्यु हुई। चौथी भूमिका वाले पीर भी भौतिक मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म जगत में चौथी भूमिका का ही अनुभव करते हैं, फिर से पुनर्जन्म लेते हैं दुनिया को अनुभव करने के लिए, आगे प्रवास करने के लिए। पांचवी भूमिका वाला भी वही है। छठवीं भूमिका वाले पीर लेकिन मृत्यु के पश्चात उनका सूक्ष्म शरीर मनोशरीर विलय होता है, डिसॉल्व होता है, उनको मुक्ति मिलती है, उनको वापस वो सूक्ष्म जगत में जाते नहीं है। और उनको कि बाबा का शब्द यहाँ पढ़ेंगे, बाय कॉन्ट्रास्ट बिकम्स वन विथ परमात्मा, उनका परमात्मा के साथ मिलन होता है, वो स्वयं परमात्मा बन जाते हैं। ऐसे शब्द है वहां पर, वो स्वयं परमात्मा बन जाते हैं, लेकिन ज्ञान और अनुभव से परे रहते हैं। उनको भी वो भी जो मूल हेतु है कि अपने मूल स्वयं को पाना, तो वो भी परमात्मा बन जाते हैं। कौन से? छठवीं भूमिका वाले पीर। छठवीं भूमिका में अगर भौतिक मृत्यु होती है, तो मृत्यु के पश्चात वो भी परमात्मा बनते हैं, उनका सूक्ष्म शरीर विलय होता है, उनको फिर से जन्म लेना नहीं पड़ता है, मुक्त हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? अब हमें यहाँ रुकना ही पड़ेगा हालांकि अच्छा अभी मतलब जो रैरब होते हैं वो नरक स्वर्ग का अनुभव नहीं लेते, वो अपने सूक्ष्म जगत का ही अनुभव लेते हैं। ओ, ये और एक ट्विस्ट आ गया इसमें। स्वर्ग नरक का अब जो भूमिका में है, मुझे नहीं लगता कि उनको वो भूमिका का अनुभव लेते हैं, तो भूमिका तो नरक है नहीं। यहाँ बाबा के शब्द में सर आपके लिए फिर से थैंक यू फॉर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नरक स्वर्ग का वो अनुभव नहीं करते, नहीं, वो केवल भूमिका का अनुभव करते हैं।
गुड क्वेश्चन, थैंक यू जय दुबे जी। ये मैं सेंटेंस फिर पढ़ती हूँ। हिज सटल बॉडी, उनकी सूक्ष्म शरीर, continues to experience the plane that he is on, जिस भूमिका में वो था, पहली दूसरी तीसरी, उसी का अनुभव करते हैं। स्वर्ग नरक का यहाँ नहीं है मेंशन। तो हम भी ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो भूमिका में जो कुछ अनुभव था, तो भूमिका का अनुभव क्या होता है? अनंत आनंद होता है, शक्ति होती है। इसी का वो अनुभव, जो कुछ उन्होंने अनुभव यहाँ किया, वो जो पावरफुल अनुभव है, उसी को ही वो कंटिन्यू करते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि स्वर्ग नरक का अनुभव का यहाँ कोई सवाल ही आता है। यस, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। तो इसके ऊपर बाकी लोगों का क्या, लेकिन अभी समय हो गया। जय बाबा। ओके, नंदराम जी है क्या? आप प्रेयर करना चाहते संगीता जी? जय बाबा। आप प्रेयर करना चाह रहे? यस यस। ओके, जय बाबा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके पालनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश मंडल में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों को हो और समस्त लोकों से परे हो। तुम तीनों भुवन में हो और तीनों भुवन से परी भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनो और हृदय के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत हितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन